जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी का एक छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग मैं आपके सामने लेके आई हूँ गुरु जी की आज्ञा से। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम जो मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। सुनती थी, हर सत्संग सुनती थी, शुक्राने के वर्ड भी पढ़ती थी, लेकिन अपनी ही मजबूरी या आदत की वजह से बस उसको इग्नोर करके आगे निकल जाती थी। अभी भी कितने दिन से मैं बस अभी करती हूँ शुक्राना, इसी वर्ड के साथ मैं कभी कर ही नहीं पाई। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं घर के अंदर एंटर हुई और अभी मैंने सिर्फ एक फ़ोन ओपन किया, उसमें शुक्राना कर, और गुरुजी ने आज्ञा के साथ मुझे शुक्राना करने की हिम्मत बख्शी है। तो सारी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं शुरू करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, मेरी ज़िंदगी को इतना पॉजिटिव मोड देने के लिए। अगर आप नहीं होते तो ये पॉजिटिव मोड के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं ज़िंदा रह सकती थी। सबसे पहले उसका शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सारे शुक्राना सत्संग को बहुत शॉर्ट में आपके सामने करूँगी। सबसे पहला शुक्राना सत्संग गुरु जी का, कि कुछ टाइम पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दे और तेरे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है और उसके लिए तू जा और अल्ट्रासाउंड करवा। संगत जी, वही बात हुई, एक दिन इग्नोर किया, लेकिन नेक्स्ट डे जब मुझे अपनी खुद ज़रूरत लगी कि मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ टाइम से मुझे मंथली दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उस चीज़ को काफ़ी टाइम तक इग्नोर किया, लेकिन अब वो ज़रूरत आ गई थी कि मुझे लगा इस बार नहीं, मुझे अब इस बार तो जाना पड़ेगा। वही गुरु जी के मैसेज से सब एक दिन पहले की बात है। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई, एक डॉक्टर से कंसल्ट किया यहाँ आपके फरीदाबाद के रेप्यूटेड डॉक्टर से। तो इतना उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, अल्ट्रासाउंड लेके गई तो उसमें मेरी राइट साइड की सिस्ट काफ़ी बड़ी आई। उन्होंने कोई डेंजर पॉइंट नहीं दिखाया। अचानक से पता नहीं क्यों मन ने गवाही दी कि एक और ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो मैं घर वापस आई, नेक्स्ट डे मैं एक और डॉक्टर के पास गई, यहाँ के काफ़ी अच्छी लेडी डॉक्टर है। गुरुजी ने बोला था कि मैंने तेरे लिए डॉक्टर भी चुन लिया है, तभी बार बार गुरुजी ने मुझे सेकंड ओपिनियन की तरफ जाने के लिए बोला। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने पहले तो कुछ इतना रिएक्ट ना करके, लास्ट में जब मैं उठने लगी तो उन्होंने मेरा सर्वाइकल कैंसर का उन्होंने टेस्ट बोल दिया। संगत जी, मैं उस वक्त बहुत परेशान हो गई कि मैं ये कैसे करवा सकती हूँ, या कुछ हो गया तो मैं क्या। बहुत सारे थॉट, जैसे हमारे एक माइंड में एक इंसान के जो भगवान का भरोसा फिर से हिल गया। पूछा गया, बहुत हिम्मत जुटाई, और नेक्स्ट डे मैं काफ़ी फ़ोर्स के बाद, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड के फ़ोर्स के बाद मैं गई, रेडी हुई। उसमें कुछ थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट थे। तो जब मैंने टेस्ट करवाया तो मैंने गुरुजी से अरदास करी। पूरी रात निकल गई अरदास करते करते, रोते रोते। नेक्स्ट डे टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में आनी थी। संगत जी, एक दिन पहले जब डॉक्टर ने बोला, उस दिन से, क्योंकि खाली पेट टेस्ट होना था ये वाला, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे ही हुआ। एक दिन पहले 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे जब तक टेस्ट हो रहा था तब तक मैं कंटिन्यूसली रो रही थी। काफ़ी माइंड परेशान था, बहुत सारे थॉट थे, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल और 5 साल के। तो गुरुजी की मेहर से वही अपना इंसानी दिमाग चला, विश्वास हिला, इफ़ बट शुरू हो गए, ऐसा हुआ तो क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, ये सब। एट लास्ट रिपोर्ट जब नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद आनी थी, जिस दिन ब्लड टेस्ट हुआ, उस दिन शाम को गुरुजी ने बड़े सारे मुझे सत्संग सुनाए। और संगत जी, आप विश्वास कीजिए, उस दिन से मुझे पूरे दिन गुरुजी ने सिस्ट कैंसर के ही पूरे दिन सत्संग सुनाए कंटिन्यूसली। सुबह 8 बजे से मेरा टेस्ट हुआ, शाम को 7 बजे के करीब मैं अपनी जोत जलाती हूँ मंदिर की। तब तक मुझे सारे के सारे, मैं पूरा दिन सुनती रही परेशानी में भी, सिर्फ कैंसर सिस्ट कैंसर, कैंसर सिस्ट कैंसर के गुरुजी ने सुना सुना के मेरा बेड़ा पार लगा दिया। संगत जी, एक सत्संग मेरी जोत से पहले गुरुजी ने मेरे को सुनाया कि इसमें क्यों विश्वास अपना खो रही है, तेरा मैंने कल्याण कर देता, तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है, तो टेंशन ना ले। संगत जी, ये सेम मैसेज ऐसा ही कुछ सिमिलर मेरी मम्मी के पास भी आया। उन्होंने भी अरदासें लगाई, तो उनकी अरदास भी गुरुजी ने उनको मैसेज के थ्रू बताया कि स्वीकार हो गई है, तेरी बेटी पे जो कष्ट आया था वो सब कष्ट मैंने दूर कर दिया है।
संगत जी, सबसे बड़ा इस पे चमत्कार ये है कि जो विश्वास जो हिला था वो सडनली गुरुजी पे दोबारा वापस आया। शाम की जोत से पहले जैसे ही मैं गुरुजी के आगे बैठी, आंसू पोंछे, गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी फिर विश्वास हिला, लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ा। जोत जली, उस जोत में भी गुरुजी ने फूल के दर्शन दिए। काफ़ी टाइम से फूल के दर्शन नहीं हो रहे थे, फूल बना। नेक्स्ट संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला जब मैं उनके पास बैठी अपने आंसू पोंछ के, कि एक दिन निकल गया, मैंने क्या कर लिया अपने बच्चों के लिए। अगर यही रिपोर्ट कल मेरी पॉजिटिव आ गई तो मैं एक दिन, और मेरे पास कोई टाइम नहीं बचा, डॉक्टर ने मुझे किसी भी लास्ट स्टेज का अगर कुछ मुझे डिक्लेयर कर दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। करने वाले जो हैं वो गुरुजी हैं। गुरुजी महाराज ने जो सोचा हुआ है, मेरे एक दिन से एक साल से कुछ नहीं होने वाला, जो है उन्होंने ही करना है। संगत जी, इस चीज़ के लिए मैंने गुरुजी के मंदिर के सामने बैठ के बोला कि गुरुजी अब आपने ही करना है जो करना है, आपकी रज़ा में मैं खुश रहूँगी, आपसे मैं अब कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी। ये बच्चे भी आपके हवाले हैं, कल जो रिपोर्ट आएगी आएगी। फिर संगत जी रात हुई, गुरुजी को बोल के उस दिन मैं रात को बड़े आराम से सोई। गुरुजी मैं सो रही हूँ, आप देख लेना कल रिपोर्ट कैसे आनी है। नेक्स्ट डे बच्चों की पीटीएम थी, सैटरडे का डे था। गई, माइंड घूम रहा था रिपोर्ट आनी है, लेकिन विश्वास नहीं हिला। सुबह उठ के फिर बोला गुरुजी रिपोर्ट आनी है, आप देख लेना। संगत जी, वापसी में पीटीएम से वापस आई तो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ओपन नहीं हो रही थी। मैं बोल रही थी गुरुजी को, अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि अगर रिपोर्ट आने में देरी लग रही है तो गुरुजी ज़रूर उस रिपोर्ट को कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। ये वर्डिंग मेरे को गुरुजी ने बुलवाई थी। तो संगत जी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट मेरे से नहीं खुली। फिर मैंने दोबारा से लैब वाले को फ़ोन किया कि आप बताओ। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट गुरुजी महाराज की कृपा से रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो मेरे आंसू छूट गए कि संगत जी, हम कोई भी नहीं होते, कोई भी नहीं होते। करने वाला, तारने वाला हमारे गुरुजी महाराज हैं, जिनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो परमात्मा जिन्होंने इस पूरे संसार को बनाया, जिन्होंने हमें अपनाया इतने बुरे कर्मों के बाद भी, उन पे एक इंसानी का चोला पहन के कितनी बार विश्वास हिला, फिर उन्होंने विश्वास को कायम रखा। फिर मैसेज आए, फिर वही फीलिंग आई कि नहीं गुरुजी महाराज बैठे हैं। संगत जी, इससे पहले जो ज़िंदगी मैंने जी है उसमें तो ये कहीं पर भी दूर से दूर भी ये विश्वास नहीं था, ना यकीन था, ना दिल में सुकून था, ना अपने बच्चों के लिए सुकून था कि पीछे अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। संगत जी, ये मेहरबानी सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं। मैं आज कोटान कोट शुक्राना करूँगी, लख लख बार शुक्राना करूँगी। गुरुजी महाराज, ये सांस, ये नई ज़िंदगी सिर्फ आपकी दी हुई है। आप जानते थे कि मुझे वो बीमारी है, और आपने ही वो सारे सत्संग सुना सुना के मुझे वो सर्वाइकल कैंसर के रोग से दूर किया। वहाँ तक मुझे नहीं जाने दिया कि जिसकी वजह से मेरा परिवार बिखर जाए। गुरुजी महाराज बोलते थे सत्संग सुन, नहीं तो तेरा परिवार बिखर जाएगा, वो बीमारी तुझे खा जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। संगत जी, मैंने उस वक्त भी सुने, लेकिन बहुत इग्नोर भी किए। लेकिन जब वक्त आया तो पछताई कि नहीं, काश मैं वो सत्संग सुन लेती। वही हुई। हम जितनी भी गलतियां करें, लेकिन गुरुजी महाराज हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं गुरुजी को आज भी बोलती हूँ, गुरुजी ये सांस आपकी दी हुई दात है। इस सांस के हर एक, जितनी भी मैं ले रही हूँ, सब आपकी ही दी हुई है। ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकती। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों के लिए सब आप बैठे थे, मैं जानती हूँ। संगत जी, इसी का शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी कि गुरुजी महाराज के जितने शुक्राना करें हम सारी संगत उतने कम है। कुछ टाइम से या कुछ सालों से मेरे हस्बैंड पे बहुत सारी नेगेटिविटी है। उसका असर अब कुछ टाइम से काफ़ी बढ़ गया है। वो मुझे बिल्कुल नहीं देख सकते। सुबह तक जब तक घर पे होते हैं तब तक वो आराम से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है उसका असर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो आते हैं और वो मेरी शक्ल नहीं देख सकते। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सब्र बख्शा, बहुत शांति बख्शी, बहुत काम बख्शा, दिमाग को चलाने की शक्ति दी कि मैं किस तरीके से उसको हैंडल कर सकूं। क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि मैं बड़े शांति से इस बात को सुन सकूं या समझ सकूं या अपने आप को सब्र रख सकूं। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी गलत बातें उनके मुंह से निकली मेरे परिवार के लिए। मैं शांति से रही, गुरुजी महाराज को बार बार देखती रही और यही बोलती रही कि आपने संभालना है, आपने संभालना है। संगत जी, मैं आज जो ये सत्संग 4 सितंबर को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक सुबह का छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शायद ये किसी संगत के काम आए। उनको भी गुरुजी महाराज पर इतना विश्वास हो कि गुरुजी महाराज उनके भी परिवार में उनको संभालने के लिए सब्र बख्शे।
संगत जी सेम डे चल रहे हैं काफ़ी सालों से कि हर रोज़ रात को हम सिर्फ रोए बिना नहीं सोते थे। संगत जी आज सुबह मैं उठी तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी मेरे अरदास लगाने से या परिवार के किसी भी सदस्य के किसी भी आपके रूप के आगे अरदास लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक इन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे को गलत तरीके से बात कर रहे हैं, हमारा दिल दुखा रहे हैं, या इनके ऊपर कुछ इतनी बुरी चीज़ है जो इनको ये करने पे मजबूर कर रही है। संगत जी मेरी बस इतने बोलने की देर थी और आधे मिनट के बाद ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। उसमें सेम यही चीज़ थी, एक कहानी के थ्रू समझाई गई कि जब तक कोई भी बुराई के लिए आप जब तक अरदास लगा रहे हैं, वो अरदास अपने परिवार से जोड़ने के लिए ना लगाइए। सिर्फ गुरुजी महाराज से कहिए कि उनके कर्म उनको सुधारने के लिए आगे बढ़े। वो जब तक वो एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, गुरुजी महाराज उनको 100 कदमों से कैसे आगे खींचेंगे। ये सब इनकी मर्ज़ी से होता है, लेकिन हम इंसानों को भी आगे बढ़ना पड़ता है अपने कर्मों को काटने के लिए। ये सब उनकी इच्छा से होगा जब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे, अपने बुरे कर्मों को कटवाने के लिए तैयार होंगे। जब हमारी बुद्धि एक जगह पर आ जाएगी, हर बुरे कर्मों से निकल के नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कि हम गलत रास्ते पे थे, गुरुजी महाराज ने हमारे कोई एक अच्छा रास्ता चुना है, जो अच्छे कर्मों का रास्ता है, वो उस पर चलना है। संगत जी जो सत्संग गुरुजी ने सुनाया वो जलंधर मंदिर का था, जहाँ एक आंटी शेयर कर रहे थे कि वहाँ पर एक एक्वेरियम था जिसके अंदर काफ़ी सारी फ़िश थी। काफ़ी सालों से वो चल रहा था एक्वेरियम। एक दिन अचानक से एक फ़िश बाहर निकल के आई और ज़मीन पर चलने लगी। वहाँ पर एक रघुवीर अंकल थे जिन्होंने देखा और वो बहुत हैरान हुए और वो उसको उठाने के लिए अंदर डालने लगे उस फ़िश को। लेकिन वहीं पर गुरुजी महाराज बैठे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको नहीं फेंकना, इसको अंदर नहीं डालना, सॉरी। जैसे ही वो फ़िश थी जो धीरे धीरे करके गुरुजी महाराज के पास पहुँची और तो वहीं उसने प्राण त्याग कर दिए। गुरुजी महाराज ने रघुवीर अंकल को आदेश दिया कि जाओ इसे बाहर मिट्टी में गाड़ो। तो रघुवीर अंकल के मन में थॉट चलता रहा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे बाहर आई, और ये तो आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन ये फ़िश ही क्यों बाहर आई, बाकी क्यों नहीं आए। उन्होंने गुरुजी महाराज से पूछा। गुरुजी महाराज ने इतना सुंदर जवाब दिया। वो जो सत्संग था संगत जी, देखिए मैं 2 मिनट पहले मैंने गुरुजी से बात करी उनके स्वरूप के आगे बैठ के अपने अंकल के लिए, और गुरुजी महाराज ने वही सत्संग मुझे सुनाया जो मेरे थॉट में उन्होंने 2 मिनट पहले डाला था। गुरुजी महाराज ने बोला रघुवीर अंकल से कि ये जो मछली थी, इसके मन में अपने पिछले कोई अच्छे कर्मों का एक मन में जागा था, और इसको पहचान गई थी ये मुझे कि ये किसकी शरण में, किस भगवान की शरण में है जो इसको मुक्ति दे सकता है। उस समय उस मछली ने गुरुजी के आगे अरदास करे कि गुरुजी महाराज मुझे इस योनि से मुक्ति दीजिए। तब गुरुजी ने बोला था कि एक कदम तू बढ़ा के आ गया, जब तू मेरे पास आएगी, अपने आप कोशिश करोगे आने की, तो मैं तुझे इस संसार से तार दूंगा। संगत जी वही बात हुई कि वो उसने काफ़ी टाइम उसे कोशिश करने के बाद जब उस मछली ने एक्वेरियम से बाहर निकली, नीचे फर्श पर आई और चलते चलते आगे गुरुजी महाराज के चरणों में गई, तो गुरुजी महाराज ने उसका हाथ थामा और उसको इस योनि से मुक्त कर दिया। संगत जी यही चीज़ है गुरुजी महाराज के अंदर, जो आज इतना उन्होंने मुझे पॉजिटिव किया। जहाँ मैं अपनी जान ख़त्म करने के लिए, इस दुनिया से जाने के लिए मैं हर वक्त तैयार थी, इस घर को छोड़ने के लिए, अपने हस्बैंड को छोड़ने को तैयार थी, आज उसी सब्र के साथ, उसी अपने हस्बैंड के साथ मैं इतना सब्र पे बैठी हूँ कि मैं अपने सास ससुर को भी बोलती हूँ कि आप सिर्फ रब के आगे अरदास करो, और इसके अलावा उन्हें कोई भी नहीं सुधार सकता। ज़िंदगी में कोई दवाई, कोई भी चीज़ उनकी ना जुबान साफ़ कर सकती है, ना ही कोई शराब छुड़वा सकती है। संगत जी ये विश्वास जो था वो भी गुरुजी ने दिया। जब एक कदम बढ़ाने की मेरी नीयत आई कि नहीं, मैंने अब ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना है, तब गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बहुत सारे कीचड़ में से निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी बख्शी, जिसमें सब्र है, गुरुजी का नाम है, संगत का नाम है, उनकी दात है, सेवा सिमरन है, जो इतने पवित्र कामों के लिए गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना आपका कम है। हर सांस आपकी दी हुई आपकी मोहताज है। जन्मों जन्मांतर तक ये एहसान में नहीं चुका सकती कि जो आपने मुझे अपनी शरण में लिया, मेरे बुरे कर्मों को काटा, मेरे मन में सुख शांति रखी। बहुत भटकी मैं संगत जी, बहुत भटकी, हर मंदिर गई, गुरुद्वारे गई, हर पंडितों के पास गई, एस्ट्रोलॉजरों को सुना, लेकिन कोई भी शांति और मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में नहीं लेके आ पाई। आखिरकार आज कुछ दिनों पहले गुरुजी महाराज ने इतनी शांति बख्शी, इतनी सब्र बख्शा, इतना दिमाग बख्शा कि मैंने उसी सेम सिचुएशन के अंदर अपने आप को कैसे हैंडल करना है, घर को कैसे हैंडल करना है, वो गुरुजी महाराज साथ साथ चलते और सब कुछ सिखाते हैं। संगत जी ये जो कहानी थी एक मछली की, यही बार बार होता है कि कोई भी आपके घर में अगर कोई गलत संगत में है तो आप उनके लिए सिर्फ इतनी अरदास लगाइए कि गुरुजी
आप इनको एहसास दिलाइए कि गलत जगह पे चल रहे हैं, एक कदम इनको बढ़ाने की शक्ति दीजिए, ताकि बाद में आप इनका हाथ थामिए हमेशा के लिए, ताकि ये गलत रास्ते पे ना चले और इनके भी बुरे कर्म कर सकें। संगत जी, मैं बहुत अरदास करती थी गुरु जी के आगे कि गुरु जी मेरा परिवार ना टूटे, मेरे परिवार में सुख शांति हो, ये पी के ना आए, आज ये ना करे, ये गालियाँ ना दे। वो चीज़ें भी होती थी संगत जी, लेकिन उससे भी शांति नहीं थी, हर रोज़ मन परेशान रहता था। आज सेम सिचुएशन है, मुझे पता है अभी भी 7:45 का टाइम है, वो आज भी पी के आएंगे, आज भी गाली गलौज करेंगे, लेकिन मेरे को गुरु जी ने इतनी सब्र बख्शी है, इतनी शांति बख्शी है उनके स्वरूप को देख के, कि अब मैं मुस्कुरा के उनके पास चल के जाती हूँ और कहती हूँ गुरु जी देख लेंगे, आप बैठे हो ना, बस। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी ज़िंदगी में इतना आज पे 1-1.5 साल से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, मेरे कर्म पीछे छूटते जा रहे हैं, बुरे कर्म, और गुरुजी मुझे आगे अच्छी राह पर देते, मुझे एक दात बख्शते जा रहे हैं। इसके साथ साथ संगत जी, ये सारे शुक्राना सत्संग के साथ साथ मैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करूँगी। गुरुजी के आगे एक ही अरदास करती हूँ हमेशा, गुरुजी सबका भला करना, किसी को भूखा मत सोने देना, किसी को बिना पानी के मत रहने देना, कोई बिना छत के ना रहे और बिना कोई कपड़ों के ना रहे। गुरुजी सर्वत्र का भला करना, हमें सिमरन का, सत्संग का, सेवा का दान बख्शना, जाने अनजाने जो गलती हो उसे माफ़ करना, हमारे पितरों को हमेशा अपनी शरण में लेना, उनके द्वारा भी हुई गलतियों को माफ़ करना गुरुजी, जाने अनजाने जो गलती हो गई है माफ़ करना। समय से संगत जी, आपसे एक चीज़ और शेयर करूँगी, शायद किसी के काम आए, जिन जिन के ऊपर भी पितृ दोष होगा संगत जी, जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है और उनको रीज़न नहीं पता, सिर्फ एक ही उपाय गुरुजी ने बताया है कि जो भी पूजा करो उसका सारा फल अपने पितरों के नाम पे दो, उनकी की हुई हर गलती की हमें आप माफ़ी मांगो, जाने अनजाने में जो उनसे हुई है, और अपनी हर पूजा सिमरन का फल, अपने अच्छे कर्मों का फल अपने से गुरुजी को बख्शो। इसी के साथ में से अगर कोई गलती होगी तो सारी संगत से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे फिर बल बख्शना, आपकी आज्ञा के बिना कोई शुक्राना सत्संग में नहीं कर पाती, चाहे जितना टाइम बीत जाए। करने को बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, इस सत्संग को भी मंजूरी देना गुरुजी महाराज। आपका भी आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना, आप हमेशा मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी महाराज सबका भला करे, सब पर अपनी मेहर करे, सबके घर परिवारों में सुख शांति बख्शे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरुजी की आज्ञा से फिर से नए सत्संग लेके आएंगे। गुरुजी ने बहुत सारी रहमतें बख्शी हैं, बहुत अच्छा रास्ता बख्शा है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटान कोट शुक्राना। अपने सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।